12 साल भारतवर्ष का जो शासन श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो चलाया है, वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। चप्पल पहनने वाले गरीब ने हवाई जहाज की यात्राएं की। और अखिलेश यादव, मैं कहना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में तुम्हारे सारे विधायकों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। आप आओ तो सही मैदान में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव है और आपके करीब 250 विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उन्हें पीडीए की ताकत से डर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन वहीं विपक्ष उनकी इस प्रतिक्रियाओं को लेकर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि इन 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक तो आप लोग उत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा दिनों तक पीएम रहने का जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन विपक्ष वहीं आप पे आरोप भी लगा रहा है। 12 साल भारतवर्ष का जो शासन श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो चलाया है, वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 12 वर्षों में भारतवर्ष बदला है। लोगों की जीवन शैली बदली, महिलाओं का स्तर बदला, गरीब आदमी की सुविधाओं में अभूतपूर्व तब्दीली आई, महिला सशक्तिकरण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों ने मेट्रो देखी, वंदे भारत देखी, उड़ान के माध्यम से चप्पल पहनने वाले गरीब ने हवाई जहाज की यात्राएं की, हर घर को नल के द्वारा पानी मिल सके, ये पहली बार लोगों ने देखा। जिनके घर नहीं थे, ऐसे लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने छत के नीचे अपने सुकून महसूस किया। 12 करोड़ महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके रसोई में गैस जली। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो भारतवर्ष ने पिछले 12 साल में एक तब्दीली देखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष आज ऊपर उठती हुई एक मजबूत अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मानता है। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है ना। विपक्ष कह रहा है आप लोगों ने देश को पीछे ले जाने का काम किया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। विपक्ष एजेंडा विहीन हो चुका है। वो सिर्फ आक्षेप लगाना जानते हैं। उनको क्रिएटिव पॉलिटिक्स आती नहीं है। वो छिछोरे लोग हैं। उन्होंने जो राजनीति यहाँ कर रहे हैं, वो सिर्फ आक्षेप और व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए अब भारतवर्ष की राजनीति में लोगों के हृदय में स्थान खत्म हो चुका है। ये जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी राजनीति करेंगे, जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, ये पश्चिम बंगाल की तरह समाप्त हो जाएंगे। आप विपक्ष को छिछोरा बता रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव है और आपके करीब 250 विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। उन्हें पीडीए की ताकत से डर लग रहा है। देखिए, कोई पीडीए की ताकत से डर किसी को नहीं लग रहा है। सब लोगों ने पीडीए की ताकत देख ली है। पश्चिम बंगाल में देखी, महाराष्ट्र में देख ली, हरियाणा में देख ली। ये सारे लोग जब चुनाव आता है तो हमारे अगेंस्ट में एकजुट हो जाते हैं। वही ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में कठोरता से, जिसने निरंकुशता से शासन किया और अब धराशायी हो गई, अब डर के कारण से देखिए कांग्रेस में शरण लेना चाहती हैं। एकदम भाग खड़ी हुई। जिनको कहते थे ये तो बड़ा संघर्षशील महिला है, जिनको कहते थे तो बड़ी ऐसी है वैसी है, आज वो कांग्रेस का सहारा लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। ये छिछोरे लोग हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। इन्हें भारतवर्ष से प्यार नहीं है, भारतवर्ष के लोगों से प्यार नहीं है। इनको हर हाल में सत्ता चाहिए। और अखिलेश यादव, मैं कहना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में तुम्हारे सारे विधायकों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। आप आओ तो सही मैदान में। मंत्री जी, 2027 की बात की आपने, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को क्या लगता है विपक्ष रोक पाएगा या फिर आप जीत की हैट्रिक लगाएंगे? हमारे भाजपा के विजय रथ को कोई नहीं रोक पाएगा। और उसका कारण है श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चलती है, वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए। और उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने स्थापित किया है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज को उन्होंने एक ऐसा राज्य बना दिया जिसका उदाहरण पूरे भारतवर्ष में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कोई माई का लाल गायब नहीं कर पाएगा। और तिवारा से माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारी बहुमत से बनने वाले हैं। इसने मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वाईपी सिंह, जिन्होंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और कोई माई का लाल हमारी सरकार बनने से नहीं रोक सकता है। लखनऊ से सहयोगी जितेंद्र के साथ फिल्मटिक्स के लिए शिवेश मिश्रा।